किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन की इस रणभूमि में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपने सारथी स्वयं बनिए और जीवन की इस महाभारत की लड़ाई को खुद ही लड़िए। नमस्कार, मैं हूं पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो ये उम्मीद होती है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देती है, यानी कि अंदर ही अंदर वो इंसान को इतना कमज़ोर कर देती है कि आप कब टूट के बिखर जाते हैं आपको पता नहीं चलता। जब भी कोई रिश्ता हो आपके साथ और आपने किसी रिश्ते में किसी से उम्मीद कर ली, तो ये आपके लिए, खुद आपके लिए ही सबसे ज़्यादा गलत साबित होगा। क्योंकि कभी भी किसी रिश्ते में कोई आप उम्मीद करेंगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर टूट जाएंगे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कभी भी किसी रिश्ते में उम्मीद मत रखिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका कभी भी इतना नहीं हो सकता जितने आप खुद के हो सकते हैं। तो अगर अपने लिए आप ये सारी चीज़, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको बार बार किसी से उम्मीद जग जाती है, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक विषय हो सकता है। इसी बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं तो हमें कितनी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें उम्मीद होती है कि ये जो रिश्ता है हमारे लिए कुछ करेगा, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे वो हमारा भाई हो। तो हम उस उम्मीद से कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, और जब वो कुछ नहीं कर पाते या वो इस काबिल नहीं रह पाते, या वो आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं बेवजह बेकार की, तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। क्योंकि कुछ रिश्ते अच्छे भी होते हैं, रिश्ते खराब भी होते हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा अगर प्यार मिलता है तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, हमें हर तरफ से पॉजिटिविटी नज़र आती है। लेकिन कई बार ज़िंदगी के इस दौर में ऐसा भी हो जाता है कि रिश्तों से ही आपको धोखा मिल जाता है। आपने अपने रिश्ते प्यार से सजाए और आपको उनसे धोखा मिल गया, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील करेंगे। क्योंकि कुछ रिश्ते आप कितना ही सजा लो, कितना ही संवार लो, कितने ही प्यार से रख लो, लेकिन वो किराए के मकान की तरह होते हैं। वो कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते, और हम उन्हें सजा के संवार के ऐसे रखते हैं कि जैसे शायद एक ना एक दिन ये हमारे अपने हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा है ना, जैसे किराए का मकान कभी अपना नहीं, वो किराए का ही रहेगा। क्योंकि जो उस मकान का ऑनर है वो तो आपको मकान ऐसे ही नहीं दे देगा। इसी तरह से कुछ रिश्ते भी उसी किराए के मकान की तरह होते हैं। आप चाहे उन्हें कितना ही सजा संवार के, कितना ही प्यार दो, कितने ही उन्हें तोहफे दो, कितने ही उनको आप कितनी ही जगह उन्हें घुमाओ, लेकिन फिर भी वो आपके अपने नहीं होते। तो ऐसे रिश्तों में जब आप उम्मीद करते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं दिल टूटता है, आप बहुत ज़्यादा अपने को डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये उम्मीद रखना छोड़ दें। चाहे आप किसी को सजाइए, संवारिए, सबसे रिलेशन रखिए, लेकिन उम्मीद किसी से ना रखिए। क्योंकि ये उम्मीद वो चीज़ है कि जो आपको, उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन किसी रिश्ते में आप सोचने लगें कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या मेरे लिए ये कुछ करेगी, तो वो आप मत रखिएगा। उम्मीद आपको किसी से नहीं रखनी है। आप चाहें तो उनके लिए बिना उम्मीद के आप कुछ कर सकते हैं। आप चाहें आप किसी को कुछ भी दें, लेकिन बदले में आपको उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि उम्मीद ये आपको फिर बाद में दुख देगी। अब आपको, अगर आपने किसी से उम्मीद रखी है और आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, आपको धोखा मिला, आप परेशान हो गए, आप डिप्रेस्ड हो गए, तो आपको ऐसे में एक काम करना है। आपने किसी से उम्मीद की, आपकी पूरी नहीं हुई, आप डिप्रेस्ड हो गए, तो आपको अपने लिए जीना आना चाहिए। आपको अपने लिए पॉजिटिविटी फील करनी आनी चाहिए। आप अपने लिए जीना सीखिए। दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन बिना किसी उम्मीद के, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरा, आपको अपने लिए करनी है एक छोटी सी एक्सरसाइज। सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह उठकर आपको ये 4 सेंटेंसेस बोलने हैं।
और वो आपके लिए बहुत आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील कराएंगे। आप किसी से उम्मीद भी नहीं करेंगे, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो आपको 4 सेंटेंसेस बोलने हैं। वो कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप बोलिए आई एम अमेजिंग। नंबर 2, आई एम पॉजिटिविटी इज माई चॉइस। आई एम अमेजिंग, पॉजिटिविटी इज माई चॉइस। आई सेलिब्रेट माई इंडिविजुअलिटी, यानी कि मैं अपना साथ पसंद करती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। ये 4 सेंटेंसेस आप बोलिए। उसके बाद भगवान को धन्यवाद करिए, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद जो भी आपको कोई मंत्र अच्छा लगता हो चैंट करिए और सो जाइए। आपको कितना सुकून आएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करेंगे, आप अपने लिए जीना सीखेंगे। अगर मंत्र चैंट लास्ट में नहीं कर सकते तो भगवान को थैंक्स बोलिए। जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और आराम से बिस्तर पर आराम से उठिए सुबह और अपने रोज़मर्रा के काम में लगिए। तो फिर ये उम्मीद आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचा पाएगी और आपके अंदर कमाल का चेंज आएगा। ये आप खुद फील करिएगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी फूल, और किसी से उम्मीद कभी नहीं रखना है। अपने आप में जी खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं अब चलती हूँ। अगर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।